वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। 2023 साल की सबको शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और सब लोगों ने हमारा जो 2 वीक का अनध्याय था तो उसमें बहुत सारा आनंद भी किया होगा, छुट्टियां मनाई होगी, बाहर गांव भी गए होंगे। तो आई होप एवरीबडी हैज एंजॉयड। हमने भी यहाँ मनाई। हमारे भी यहाँ जो भक्तजन हैं उन्होंने गरबा का प्रोग्राम रखा था तो 31 की नाइट को गरबा किया। और हमारे जो शर्मा जी हैं उनका बर्थडे है 1 जनवरी, तो वो भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया सबने साथ में मिलके उनको 92nd बर्थडे की शुभकामनाएं दी। तो बहुत ही अच्छा रहा। और आगे पढ़ाई करेंगे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये जो शिव जी है ना, उसके ऊपर एक एक ड्रॉप गिरता है पानी का, एक साथ में भी नहीं गिरता और सूखा भी नहीं रहता। कोई आएगा जब भी डालेगा, ऐसा नहीं है। शिव जी ज्ञान के देवता है। ज्ञान को कंटिन्यूअसली रिपीट होना चाहिए, तभी ज्ञान दिमाग के अंदर जाएगा। ये वो उसका रिप्रेजेंटेशन है, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वो है। ज्ञान कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर में जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं उनको भी पता है, इफ़ यू टेक ए ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर and you do not utilize that training part for next 40 days, you completely lose it. आपको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, आपको फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और यहाँ तो ऐसा होता भी है, कनाडा में रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। आपने इंजीनियरिंग कर भी ली, फिर भी आपको वापस पीएच रहेंगे तो यू नीड टू डू रिफ्रेशर। तो यहाँ भी मानते हैं कि रिफ्रेशर तो ज़रूरी है। तो ये तो बहुत ही योग शास्त्र है, श्री कृष्णार्जुन संवादे। हाँ, योग शास्त्र बहुत ही डीप है और हमारे लिए। तो इसके लिए इसकी भी फ्रेशनिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूसली उसके अंदर एफर्ट होनी चाहिए। इसके लिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय मतलब खुद का स्टडी, खुद के स्टडी में प्रवचनाभ्याम, उसके प्रवचन में, उसकी स्टडी के अंदर न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं रखना चाहिए। थोड़ा तो थोड़ा करो, कोई परवाह नहीं, मगर डेली रेगुलरली जो कुछ भी कमिट किया है वो करो, ऐसा कहा गया है। ज़्यादा कम की बात नहीं है। वहाँ ड्रॉप गिरता है, एक एक ड्रॉप ही गिरता है। कभी कोई सेटिंग बराबर नहीं होगा तो एक ड्रॉप 2 सेकंड में गिरेगा, एक ड्रॉप 5 सेकंड में भी गिर सकता है, जैसे पंडित जी ने सेट किया वैसे, मगर गिरना चाहिए। कंटिन्यूस स्टडी शुड बी देयर। इफ देयर इज नो कंटिन्यूस स्टडी देन इट इज अ प्रॉब्लम। बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का स्नान इससे होता है। हम जैसे शरीर का स्नान पानी से होता है, वैसे बुद्धि का स्नान विचारों से होता है। इसलिए विचारों को भी रखना पड़ता है। तो कहते हैं ना, नज़र के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है, ऐसा भी है। तो टू कीप आवर ब्रेन, हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर रखे, उसके लिए भी ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो हम लोग कहाँ थे? और मैंने कहा था कि जिनको कुछ भी अगर कोई टाइम मिले, अगर इंटरेस्ट हो, तो गीता का हमारा जो पहला और दूसरा अध्याय था उसमें से कुछ अगर प्रश्न है तो भी ला सकते हैं। और तीसरा अध्याय भी अभी हमारा चालू है। लोगों ने किसने क्यूरियोसिटी से शायद पढ़ा भी रहेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा रिकेप करेंगे क्योंकि क्या बीच में गैप आ गया। हम लोग कर्म योग के बारे में बात कर रहे हैं। 3rd चैप्टर, तीसरा जो चैप्टर है गीता का वो है कर्म योग। कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय। हम लोगों ने पहला अध्याय था, उसका नाम था अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग मतलब अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन को दुख लगा, अर्जुन को पीड़ा हुई। और विषाद और दुख के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसे सब हम लोगों ने काफ़ी लेंथ में देखा भी था। उसके बाद में दूसरा अध्याय आया जिसमें सांख्य योग है। सांख्य योग की शुरुआत किसने की? वैसे तो योग बहुत सालों से है, मगर उसकी कंपाइलेशन, उसकी कंप्लीट जो एक इनिशिएटर जिसको कहा जाए तो वो थे कपिल मुनि। कपिल मुनि ने सांख्य योग को बराबर से बताया। उसकी भी एक कथा है कपिल मुनि की। आज थोड़ा कथा के बारे में भी करेंगे, लंबी कथा है कपिल मुनि की। मगर बात यह है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। वैसे यहाँ मैं पुराण कहने के लिए नहीं बैठता हूँ, मगर मुझे लगा आज थोड़ा स्मूथ जाना चाहिए, एकदम डायरेक्ट डीप नहीं जाना चाहिए। इट्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट, सीधे के सीधे जंप मार दो।
तो पुराण करेंगे। तो क्या हुआ कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो अभी जैसे बोलते हैं ना नॉर्मल पुराण में बोलते हैं ये दुनिया मोह माया है वगैरह वगैरह। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और फिर कहा अपने बच्चों से हाँ कि जाओ और आगे प्रजा पैदा करो। हाँ इसमें आया था सेकंड अध्याय में सहयज्ञ प्रजापति आया था। हाँ यज्ञीय तरीके से आप आगे लोग आगे पैदा करो ऐसा बोला ब्रह्मा जी ने। मगर पता था कि ये तो गलत है, ये तो मोह माया इसमें नहीं गिरना चाहिए। उसमें एक आदमी लेकर नारद उसका बेटा नारद ने बोला नहीं मैं मेरे भाइयों को ऐसे गलत जगह पे नहीं जाने दूंगा, मैं उनको बराबर से ज्ञान दूंगा। तो उसने सबको बोला अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ ये तो सब मोह माया है, चलो हम सब लोग अपना उद्धार करने के लिए जाएंगे। तो ब्रह्मा जी का प्लान फेल हो गया। अभी आगे प्रजा नहीं पैदा हो रही है, सबके सब सन्यासी बन के चले गए, तपस्वी बने तपस्या करने चले गए। पुराण है ना, रस होता है, मजा आती है। पुराण में कहानी होती है ना, टेस्ट आता है, इसलिए पुराण उसको शास्त्र के पैरेलल में नहीं लेना चाहिए। वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से पुराणों को शास्त्र के कंपैरिजन में नहीं, शास्त्र इधर है पुराण इधर है। यानी हम लोग पुराण कर रहे थे, आगे चले। तो फिर ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, अरे मेरा बेटा मेरा कहाँ नहीं माना, फिर से पैदा किए थोड़े और ब्रह्मा जी ने बनाए। हाँ फिर नारद जी ने बोला अरे नहीं चलेगा तो फिर से सब साधु सन्यासी हो गए। ब्रह्मा जी गर्म हो गए, मेरा बेटा है मगर मेरा जो कर्तृत्व है, मेरा जो मुझे जो काम चाहिए वो मानता नहीं है। हाँ मेरे पास में $5 मिलियन का मिर्ची का धंधा है, मैं मिर्ची बेचता हूँ, मगर मेरा लड़का बोलता है मैं मिर्ची नहीं बेचूंगा, मैं तो कंप्यूटर में जाऊंगा। हाँ आज भी होता है ना, पुराण एप्लीकेशन टू द टुडेज लाइफ है। हाँ इसलिए पुराण में आता है ना, शिव जी है वो तप करने गए और फिर वो पार्वती जी थे नहाने के लिए गई, बच्चा को बाहर बिठाया था। पुराण किस लिए है? हमारा डायरेक्ट रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ होना चाहिए, इसके लिए पुराण। इसलिए गीता पुराण नहीं, गीता शास्त्र। आगे चले तो ब्रह्मा जी गर्म हो गए, अरे ये मेरा बच्चा है, अब शाप दे दिया, तूने किसी का घर बसाने के लिए तू नहीं कर रहा है, जा तेरा भी घर ना बसे। इसलिए नारद जी कभी उसका नारद जी का घर बसा नहीं, नारद जी उसकी शादी भी हुई नहीं और त्रिलोक में घूमते रहते, ऐसे पुराण कहते हैं। टोटली गलत है, मगर एक आनंद के लिए, एक विचार के लिए ठीक है। अभी क्या हुआ कि वो समय पर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा की तो वो इंडिविजुअली, जैसे मेंढक में होता है, वो खुद में से ही बच्चा पैदा कर सकता है कई मेंढक की प्रजाति में, ऐसा था। हाँ ऐसा था। तो ब्रह्मा जी ने द्विलिंगी प्रजा बनाई, द्विलिंगी प्रजा, दो लिंग, हाँ स्त्री और पुरुष हर एक में, गधा गधी घोड़ा घोड़ी, ऐसे द्विलिंगी प्रजा बनाई। क्यों बनाई? इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए। हाँ अगर अकेला ऐसे आदमी रहेगा नहीं चलेगा, उसको इंटरडिपेंडेंसी लगेगी, नहीं तो आगे बढ़ेगी नहीं प्रजा। हाँ मुझे करना ही नहीं है कुछ काम, तो इसलिए इंटरडिपेंडेंसी के लिए उसने क्या किया, ब्रह्मा जी ने द्विलिंगी प्रजा बनाई। अभी द्विलिंगी प्रजा बनाई तो माया में फंस गया ना। हाँ बीबी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो प्रजा माया में फंस गई। अभी वो भी तो नहीं चाहिए, माया में फंसना भी नहीं चाहिए और सिंगल भी नहीं रहना चाहिए, तो क्या करें? हाँ आज की तारीख में भी न्यू जनरेशन में बच्चों को है ये शादी नहीं बनानी, क्यों नहीं, डर लगता है, तो साथ में करूंगा तो क्या रहेगा, कमिटमेंट करना चाहिए कि नहीं। हाँ आज की तारीख में भी बच्चे हैं ना, न्यू जनरेशन इज थिंकिंग लाइक ऐसा। तो कपिल मुनि ने कहा ब्रह्मा जी को कि ये आपने गलत किया। ये कपिल मुनि भी उसका ही बच्चा, तो कपिल मुनि ने कहा ये गलत है, इसमें माया में नहीं फंसना चाहिए मगर प्रजा पैदा होनी चाहिए। ये दोनों चीज कैसे हो जाए, इसके लिए सांख्य योग का निर्माण हुआ, ऐसा कहते हैं। सांख्य योग निर्माण कहां से हो? हाँ कि आप प्यार करो मगर वो एक शरीर है, पंच महाभूत का, बीबी है, बच्चे हैं, सब वो है, उसको समझ के करो। शादी में बनाने में ना नहीं है, मगर उसके लिए अटैचमेंट जो रहेगा वो नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सांख्य योग कपिल मुनि ने बनाया। ये पुराण है, ठीक है। पुराण इसलिए कहा कभी थोड़ा स्मूथ लैंडिंग होना चाहिए इतने दिनों के बाद में, बट दिस इज हाउ पुराण लोग बोलते भी ऐसे हैं, कहते भी ऐसे, ज्यादा रस पूर्वक करते हैं। फिर कपिल मुनि आए, कपिल मुनि ने कहा, ऐसा करके पुराण बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। एनीवे, तो जानना चाहिए कि सांख्य योग दूसरा अध्याय था जो कपिल मुनि ने उसको एस्टैब्लिश किया और वो हम लोगों ने देखा। तो भगवान ने कहा हमें सांख्य योग के बारे में समझाया।
तीसरा अध्याय हम लोग आए हैं कर्मयोग के ऊपर। कर्मयोग, अभी सांख्य अलग अलग योग है, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग। योग का मतलब जुड़ जाना। योग का मतलब क्या है? जुड़ जाना। भगवान के साथ में कैसे जुड़ जाना, अलग अलग तरीके से आप जुड़ सकते हैं। हाँ, सनातन धर्म की ये बहुत ही बड़ी बात है कि इट शोज यू सो मेनी पाथ। जिसको जैसा अच्छा लगे वो तरीके से आप जुड़ जाओ। सांख्य से भी जुड़ सकते हो, भक्ति योग से भी जुड़ सकते हो, ज्ञान योग से जुड़ सकते हो, कर्म योग से जुड़ सकते हो। तो इसमें से ये कर्म योग के बारे में चल रहा है। हम यहाँ आए हैं, हम लोग कहाँ से आए वो भी याद रखना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि हम वेयर वी आर एक्चुअली। नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, ऐसा है। आगे चलते हैं। तो कर्म योग में हम लोग 29th और 30th श्लोक के ऊपर थे। 29th और 30th श्लोक में क्या था, पहले मैं जरा श्लोक बोल दूंगा। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्ना विचालयेत्। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो अज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी मतलब क्या? मूर्ख नहीं है। अज्ञान मतलब जिसको अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुआ। ऐसा जो नॉन रियलाइज्ड आदमी है, वो अपने संसार में जब जीता है, तो जो व्यक्ति को रियलाइजेशन हुआ है, जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति उसको चलित न करें, उसको जो करना है उसे करने दे। और इसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया था छोटे बच्चे का। एक छोटी बच्ची है, वो घर घर खेल रही है, उसमें वो चाय बना रही है। फिर बोलती है, मम्मी देखो मैंने बहुत चाय बनाई गुड़िया और गुड्डी के लिए। हाँ मम्मी आ जाओ, देखो आप भी चाय पियो और ट्राई करो। तो मम्मी जाती है, बोलती है हाँ मुझे भी दे दो। वो एक कप देती है छोटा सा, वो खिलौने का, उसमें ना चाय है ना कुछ भी है। मगर माँ ऐसे लेती है, बोलती है अरे वाह इतनी बढ़िया चाय तो मैं भी नहीं बना सकती। हाँ, माँ वो बच्ची को नहीं बोलना चाहिए, ये तो गलत है। ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? वो बच्ची का जो मन है वो टूट जाएगा, उसका मजा चला जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति संसार में उसको मन से ले रहे हैं, उसको लेने दो, ऐसा कहा गया है। ये जो श्लोक किसके लिए है? ज्ञानी लोगों के लिए श्लोक है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त है तो दूसरों को मत बोलो। आजकल तो उल्टा दिख रहा है। जो आदमी सेफ्रॉन कपड़े डाल के बैठा है, वो यही बोलते रहता है संसार माया है, संसार ये है, उसको छोड़ दो, ये कर दो। उल्टा दिख रहा है। यहाँ क्लियरली ये श्लोक जो बताता है वो ये बताता है, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। मगर वो बच्ची को बताना चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया, कल खिचड़ी बनाना, फिर ये बनाना। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होगी, उसको पता चलेगा खिचड़ी कैसे बनाते हैं, फिर वो असली खिचड़ी बनाएगी ना। टाइम तो दो, हमें कहाँ जल्दी है? पुनर्जन्म है ना हमारे में, तो जल्दी कहाँ है? दूसरे जन्म में लेंगे, तीसरे जन्म में लेंगे, 25वें जन्म में लेंगे, उसमें क्या? धीरे धीरे चलने दो, उसको तोड़ो मत। तोड़ देगा तो वो फेंक देगी, वो कभी खिचड़ी नहीं बनाएगी। ये ज्ञानी लोगों के लिए श्लोक है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके आगे का श्लोक भी देखा था, मगर ये जरा रिकेप कर देते हैं आज, थोड़ा रिकेप में टाइम लगेगा। फिर तीसरा 30th श्लोक था, 30वां। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि, ये श्लोक में हम लोगों ने बोला था, पकड़ा गया भगवान, अगर याद रहेगा कोई रहेंगे तो। ये पहला श्लोक है। कोई बोलेंगे भगवान, यहाँ भगवान थे, वो कैसे पता चलेगा? गीता में हम लोग तो बोलते हैं कृष्ण है कृष्ण है। तो 330 वाला याद रखना। यहाँ श्लोक में भगवान ने क्या कहा? मयि सर्वाणि कर्माणि, सब कर्म मुझे दे दो। अरे मुझे दे दो, कृष्ण तो ये नहीं बोल सकते, इसलिए वो भगवान बोल रहे हैं। भगवान उवाच, वो किस लिए है? क्योंकि उसने यहाँ अपने आप को जाहिर कर दिया गलती से। हाँ, वो छोटा बच्चा के साथ में खेलते हैं ना, वो घर में खेलते हैं, वो पिताजी है वो पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। फिर बोलते हैं वो बच्चे को जो कुछ भी नाम है बच्चे का, उसको बच्चे को नाम से बोलते हैं, बबलू मैं कहाँ हूँ, बबलू मैं वो बबलू ढूंढते रहता है, कहाँ से आवाज आ रही है पता नहीं, आवाज क्या। वो सडनली मगर वो अगर वो बबलू नजदीक और बोल दिया, पता चल जाएगा कि पिताजी कहाँ है। ऐसे भगवान ने गलती कर दी। मगर हम लोगों का अक्ल उतना नहीं होता है, इसलिए भगवान बोलने के बाद भी पता नहीं चला अर्जुन को। अर्जुन के लिए और आगे जाना पड़ा। अच्छा हुआ, नहीं तो हमें आगे सीखने नहीं मिलता था। Somebody's mistake is somebody's get advantage, ये यहाँ दिखता है।
तो मई सर्वाणी कर्माणी, तुम्हारे सर्व कर्म मुझे दे दो। अरे भाई कैसे दे दो, क्या दे दो, वो हम लोगों ने सोचा था डिटेल में। ये एक ही श्लोक के ऊपर हम लोगों ने पूरा लास्ट टाइम का सेशन निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मई सर्वाणी कर्माणी, हाँ संन्यास। इसमें निराशी निर्ममो बुद्ध्वा लिखा है। निराशी, निराशी, ये निराशी का मतलब निराश नहीं है, यहाँ सैड नहीं है, ये याद रखना। निराशी मतलब जिसको आशा नहीं है ऐसा नहीं है, मगर जिसको उसके पीछे तृष्णा या खिंचाव नहीं है, वो व्यक्ति निराशी है, ऐसा ये यहाँ का मतलब है। निराशी का मतलब निराश हो गया, आदमी को क्या फेल्योर आया तो निराश हो गया, वो निराश ये नहीं है, ये निराशी है। निराश जिसको आशा नहीं है, जिसको जो कोई भी काम करता है उसके पीछे तृष्णा या लगाव नहीं है, ऐसा निराशी। और निर्ममो, निर्ममो, निर्ममः मतलब ओनरशिप जिसको नहीं है, मोह नहीं है, ओनरशिप नहीं है, ऐसा काम करो। काम का तरीका वो रखो जिसमें आपको आशा या मोह न रहे। बुद्धवा, बन जाओ। कैसे बन जाओ, मुझे दे दो, ये सॉल्यूशन बताया। और यहाँ हम लोगों ने बात की थी भगवान क्यों चाहिए, भगवान क्यों चाहिए। आज की पीढ़ी जो है वो हमेशा ये क्वेश्चन पूछती है, भगवान क्यों चाहिए। हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम करते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते, हम अपना टैक्स अच्छे से भरते हैं, हाँ, और दूसरा भी हम व्यसन नहीं करते, हाँ, हम कोई अलग से कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं करते, हम अच्छे से रहते हैं, दूसरों को थोड़ी बहुत मदद भी कर देते हैं, हाँ, सामाजिक कार्य करते हैं, हाँ? हम अच्छे हैं, फिर भगवान में क्यों मानना, ये प्रश्न है। और उसके बारे में हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि क्यों मानना, भगवान के क्यों मानना पड़ेगा, हाँ? और भगवान में मानना मतलब क्या, मंदिर में आके फूल चढ़ा देना, या गणपति को कुछ लड्डू दे देना, या शिव जी के ऊपर पानी चढ़ा देना, वो मानना है। भगवान में मानना मतलब क्या, किसी को मानते हैं मतलब क्या। और उसमें हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, वो लेडी जो एक बहन जी है, वो उसके छोटे से बच्चे, गरीब औरत है, वो छोटे से बच्चे को लेकर ट्रेन में बैठी, हम लोगों ने बात की थी। खचाखच भरी हुई ट्रेन है, एकदम गिरती है, जबरदस्त। इंडिया की ट्रेन में जिसने सफ़र किया होगा वो तो उसको विजुअलाइज भी कर सकेगा, हाँ। खचाखच भरी हुई ट्रेन है, उसके अंदर एक लेडी चढ़ती है, ये धक्का मार के इधर उधर, बच्चा भी उसके इधर कंधे पे है, उसको रो रहा है, बच्चा भी कैसे भी करके चढ़ गई। फिर बैठने की तो कोई जगह देगा नहीं, वो टॉयलेट के बाजू में कहीं भी तो ऐसे थोड़ा सा जगह था जहाँ सब लोग नहीं बैठते, वहाँ बैठ गई, बच्चा भी रो रहा है, ट्रेन चालू हो गई। 5-10 मिनट के बाद में बच्चा थोड़ा शांत हो गया, आराम से सो गया, आराम से सो गया बच्चा माँ की गोद में। हाँ, बच्चे को पता नहीं ट्रेन कहाँ जा रही है, मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ हूँ, कुछ भी चिंता नहीं, बच्चे को कोई चिंता नहीं, माँ की गोद में बैठा हूँ ना। हाँ, तो हमारी भी जो जिंदगी की ट्रेन जा रही है उसमें माँ की गोद में बैठो ना, कोई टेंशन ही नहीं। गरीब होने दो, अमीर होने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं मेरी माँ की गोद में बैठा हूँ, मैं मेरी माँ की गोद में सिर रख के सोया हूँ। जो लोगों को नींद नहीं आती ना, उसके लिए सबसे बेस्ट है। हाँ, नींद क्यों नहीं आती, विचार में इधर का उधर का, उधर का उधर, सब अपने ऊपर जिम्मेदारी। या निर्ममो शब्द के लिए हम बात कर रहे हैं, ओनरशिप ले लेते हैं सब काम की। मैं ही करता हूँ, मेरे से ही होता है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। नहीं, करना तो हमें है, कर्म योग पूरा ही करने के ऊपर है, उसके लिए ना नहीं है, मगर ओनरशिप लेंगे, टेंशन आएगी, नींद नहीं आएगी। हाँ, फिर या तो गोली खाओ या फिर इंटॉक्सिकेशन करो। हाँ, सिंपल। गीता के अंदर एक शब्द है ना, एक शब्द, गीता में एक शब्द है अभयम सत्व संशुद्धि, वो आगे आएगा। वो एक अभय शब्द से लोकमान्य तिलक ने 14 साल का मांडले का जेल का जो उसका था, मांडले में अंडमान निकोबार, 14 साल काला पानी। लोकमान्य तिलक हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हो गए, नए जमाने को तो याद मालूम नहीं रहेगा। हाँ, उसने 14 साल निकाल दिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, एक ही शब्द अभयम सत्व संशुद्धि। हाँ, अभय। ऐसे यहाँ निर्ममो। हाँ, जिंदगी में टेंशन रिलीज करना है, जिंदगी में टेंशन नहीं चाहिए, मेरा क्या होगा। हाँ, वो 5 प्रकार के भय आएंगे आगे। हाँ, वो 5 भय में से हमें निकलना है। कैसे करोगे, ऐसे निकल सकोगे। सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल, आई कैलकुलेटेड एवरीथिंग बट सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, तो क्या करोगे, नींद कैसे आएगी।
हेल्दी कैसे रहोगे, टेंशन नहीं। आजकल हाइपर टेंशन इज ए बिगेस्ट प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और मैं टेंशन फ्री कैसे हो जाऊं, हाँ फिर उसके सब योगा करो, हाँ डीप सांस लो, हाँ ऐसा सब सिखाते हैं। हाँ $3,000 पर सेशन, 3 days वर्कशॉप, ऐसे सीख। ऐसे क्या होगा, 3 दिन खाली डीप सांस लेने से क्या रिलीज हो जाएगा क्या? कुछ भी चलता है, कुछ भी चलता है। मैं उनके लिए नहीं, गलत नहीं है, योगा इज देयर, योग भी बहुत बड़ा शास्त्र है, योग शास्त्र है। मगर सबसे इजी एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसको समझ में नहीं आता, ऐसा करो ना, मैं माँ की गोद में हूँ, सिंपल। हाँ भक्ति योग आगे आएगा, उसमें यही आएगा, माँ की गोद में कैसे हूँ, माँ कैसे है, वगैरह वगैरह। एनीवे, तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, निर्ममो निराशी निर्ममो भूत्वा, ये वर्ड है, निराशी निर्ममो भूत्वा, हो जाओ, भूत्वा मतलब बनो, हो जाओ, युद्धस्व विगत ज्वरः, ये हम लोगों ने देखा था। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन सी तरीके से लड़ना चाहिए, राइटियस वे से लड़ना चाहिए, राइटियस वे के लिए लड़ना चाहिए और लड़ना भी चाहिए। हाँ कोई बोलते हैं हम लड़ते नहीं हैं, हम अच्छे हैं, हम किसी से लड़ते नहीं हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी बात है, एक चार्ट है, नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगा वो चार्ट, मुझे भी पूरा मुखपाट नहीं है। हर एक का कर्तव्य क्या है और वो कर्तव्य के लिए उसको क्या, उसको उसके सामने देना पड़ता है। हाँ हर एक का कर्तव्य है, और वो कर्तव्य के लिए तो यू टू पे फॉर द थिंग्स विच यू आर गेटिंग। हाँ यू टू पे। अपने एक बहुत बड़े हीरो है दिलीप कुमार, बहुत बड़े हीरो हैं हिंदी पिक्चर के, ठीक तो नहीं कर। वो क्या हुआ, वो जमाने में उसका इतना ज्यादा नाम था कि आप पूछो मत। ही वॉज सच ए फेमस एक्टर, एक वेरी वेरी फेमस एक्टर, उसके नाम के डंके बजते थे, इतना फेमस एक्टर दिलीप कुमार। हाँ उसका रियल नाम था यूसुफ खान पठान, दिलीप कुमार, वेरी फेमस एक्टर। एक दिन क्या हुआ, वो दिलीप कुमार था, वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, वो फ्लाइट के अंदर। तो अभी दिलीप कुमार अगर एंट्री लेगा तो सब लोग, अरे दिलीप कुमार। आज की तारीख में कौन है, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, किसका भी नाम ले लो, वो जमाने में दिलीप कुमार। तो वो दिलीप कुमार ने जब वो फ्लाइट में एंट्री ली तो सब लोग, अरे दिलीप साहब, दिलीप साहब, दिलीप साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए, फर्स्ट क्लास में एकदम सुपर क्लास में। वो बैठ गया, उसके बाजू में एक बंदा बैठा है। हाँ वो कुछ पेपर, वो जमाने में लैपटॉप नहीं था तो पेपर था, तो पेपर सब पलटे रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो बाजू में आके बैठ गया दिलीप कुमार उसके बाजू में। सोच लो आज की तारीख में अमिताभ बच्चन बाजू में आके बैठ गया आपके, ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति जिसको आप बड़ा मानते हैं, सेलिब्रिटी, वो बाजू में आके बैठ गया। ये आदमी उधर ही लिख रहा है सब कुछ, इसको लगा अरे मेरे जैसा आदमी सेलिब्रिटी बाजू में बैठा है और इसको दिखता भी नहीं है, ये मुझे बोलता नहीं, अरे वाह दिलीप साहब, ऐसे नहीं बोलता नहीं। तो उसको बहुत अचरज हुआ, तो उसने उसको बोला हेलो सर, हाउ आर यू। तो उसने ऐसे देखा वो आदमी ने, और फिर बोला ओ आई एम फाइन, हेलो हाउ आर यू, फाइन। तो फिर से काम करने का चालू रख दिया उसने। फिर उसको लगा अरे, मतलब पहले उसको लगा कि मुझे शायद देखा नहीं इसके लिए, अभी तो मेरी शक्ल भी देखी, अभी तो मानना चाहिए कुछ मेरा। हाँ उसने काम चालू रखा अपना, बिल्कुल कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं, इसको बहुत अचरज। तो वापस उसने पूछा होप यू आर गुड, वेदर इज गुड, ऐसे ऐसे, मतलब आगे बात करो मेरे से। तो उसने उसके सामने देखा, फिर उसको लगा हाँ इसको अब बात करनी है मेरे से, 5 मिनट बात कर लेते हैं। तो उसने उससे सब पेपर ऐसे कर दिए और फिर बोले हाँ हेलो नाइस, कैसे हैं आप, क्या। तो उसने पूछा आपका नाम क्या है, बोलता है मेरा नाम है दिलीप कुमार। बोलता है ओ वेरी नाइस, नाइस टू मीट यू। हाँ वेरी नाइस, नाइस टू मीट यू। बोलता है आपने मुझे पहचाना, बोलता है नहीं मैंने, सॉरी मैंने आपको नहीं पहचाना, आई डोंट नो यू, आप क्या काम करते हैं। बोलता है मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, अभी तो पहचानेगा, नहीं पहचाना। तो उसने पूछा अच्छा वो वेरी नाइस, यू आर इन फिल्म इंडस्ट्री, आपके डायरेक्टर है, कुछ भी ऐसे है क्या। बोला नहीं मैं एक्टर हूँ, मैं हीरो हूँ। ओ वेरी नाइस, गुड गुड, आप कला में है, अच्छी बात है, नाइस टू मीट यू। वो काम चालू करने लगा वापस। वो परेशान हो गया दिलीप कुमार, ये कौन आदमी है, मुझे पहचान दे। तो उसको धीरे से पूछा कि भाई आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो। उसने बोला मेरा नाम है घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला। जीडी बिरला कौन, वो टाइम का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। वो दिन जब, और फिर वापस काम करने लगे, उसका हो गया।
फिर जब दिलीप कुमार उतरा उसने 2 सेंटेंस किए। पहला वो बोला कि मेरा गर्व खंडन हो गया कि मुझे लगता था पूरी इंडिया मुझे पहचानती है, पूरी वर्ल्ड में लोग मुझे पहचानते हैं, ऐसा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, घनश्याम दास बिरला बनने के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है वो मैंने आज देख लिया। उसने कभी जिंदगी में मूवी नहीं देखी। मूवी देखने में क्या है, हम लोग क्या नहीं, मैं मूवी देखूंगा मगर मुझे एग्जाम में मुझे 95% मार्क्स आने चाहिए, मैं जो चाहे दिल में वो खाऊंगा मगर मेरा एकदम 6 पैक होना चाहिए। कुछ भी देकर ही मिलता है, इसलिए मई सर्वाणी कर्माणी करेंगे तो ही निराशी निर्ममो भूत्वा होगा, ऐसा है। आगे चलेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो गीता है, इसको पूरी नहीं करेंगे तो बहुत बहुत लंबा चलेगा। मगर मेरे इन अदर वर्ड्स, तू विवेकवर्ती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संताप रहित विदाउट टेंशन, संताप रहित होकर युद्ध स्वरूप कर्तव्य कर्म को कर, ये इसका ट्रांसलेशन है। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध स्व विगत ज्वर। यहां युद्ध को ज्वर कहा है, आगे आएगा, हम लोग उसके लिए लेंगे। मगर युद्ध करने के टाइम पर भी तुम उसको वैर भाव से युद्ध मत करो, ऐसा नहीं कहा। वैर भाव से युद्ध करने के लिए नहीं कहा, टेंशन लेकर युद्ध करने के लिए नहीं कहा, विंडिक्टिव ऐसे लेकर युद्ध करने के लिए नहीं कहा। युद्ध करने के लिए कैसे कहा, मई सर्वाणी कर्माणी, मुझे कर्म दे दो, उसके बाद में संन्यास्याध्यात्म चेतसा। आगे चलेंगे हम लोग, 31 श्लोक के ऊपर आएंगे। अभी हमारी गाड़ी पटरी पे है। तो ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान ने यहाँ क्लियरली बता दिया, अगर तुम मई सर्वाणी कर्माणी नहीं करोगे तो क्या होगा। ये में मतम इदम नित्यम, नित्यम शब्द इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोगों ने बात किया ना अभी, वो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं चाहिए। वैसे ही ये में मतम इदम नित्यम, ये जो मैं कह रहा हूं, मेरा जो मत है, मेरा टीचिंग है, उसको कॉन्स्टेंटली, नित्यम मतलब कॉन्स्टेंटली, अनुतिष्ठन्ति मानवा, उसको जो अबाइड करता है, जो ह्यूमन बीइंग, ये जो मैं कह रहा हूं उसको कंटिन्यूअसली अबाइड करता है। अनुतिष्ठन्ति मतलब अबाइडिंग। किसके साथ अबाइड करता है, श्रद्धा के साथ। श्रद्धावंतो न सूयंतो, श्रद्धावंत मतलब विद प्रोफाउंड फेथ, अनसूयंता मतलब फ्री फ्रॉम एनवी। यहां एनवी जो शब्द है ना, ये शंका के लिए भी है। शंका या एनवी के बगैर अगर तुम ये करोगे तो मुच्यन्ते, मुच्यन्ते मतलब बिकम फ्री, मुच्यन्ते का मतलब होता है फ्री, फ्री फ्रॉम कर्म, ते भी कर्म भी, कर्म से तुम फ्री हो जाओगे। हाँ, इसकी हिंदी में ऐसे कहेंगे, जो मनुष्य दोष बुद्धि रहित, अनसूयंत और श्रद्धा से युक्त, सदा एवरी टाइम नित्यम मेरे इस मत यानी उपदेश को अनुष्ठान पूर्वक, अनुष्ठान मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका कोई इंग्लिश में इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है अनुष्ठान का, मगर अनुष्ठान का यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे कि कंटिन्यूसली अवॉइड करना, जिसको पकड़ के रखना, उसको स्टिक करना, उसमें श्रद्धा पूर्वक उसका पालन करना, ऐसे अनुष्ठान पूर्वक पालन करते हैं वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, कितना इंपॉर्टेंट बात। हम लोग कर्म का सिद्धांत बहुत लोगों ने पढ़ा भी रहेगा, सुना भी रहेगा, कर्म का सिद्धांत देखा है ना। कर्म का बंधन होता ही है, कर्म का बंधन आपको भुगतना ही पड़ेगा, कर्म फल तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ भगवान ने ये कहा है कि तुम कर्म से मुक्त हो जाओगे। कर्म से मुक्त हो जाओगे के अंदर 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग ये है कि कर्म करते तो रहना ही है, कि नहीं तो मुक्त, कर्म से मुक्त हो जाओगे मतलब कर्म तो करोगे ना। इसलिए भगवान ने कर्म के लिए यहां प्रेशर किया हुआ है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये भगवान ने क्लियरली बता दिया, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा, उसका जो डर है, उसके फल का जो डर है, उसमें से तुम मुक्त कैसे होगे वो भी बता दिया।
इसलिए काम करते रहना। जो कोई भी बोलता है मुझे कोई काम नहीं करना, मैं कपड़े निकाल कर मैं जंगल में चला जाऊंगा, ऐसा भगवान नहीं कहते। भगवान कहते हैं तुम तुम्हारा काम कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। तुमको जो काम दिया है, तुम जिसके लिए पैदा हुए हो, वो काम तुमको करना ही पड़ेगा। कृतज्ञता है। तुमको तुम्हारे माँ बाप ने पैदा किया, छोटा बच्चा है, उसको उठाया, धीरे धीरे करके बढ़ाया, उसको खाना दिया, मुंह में खाना दिया, धीरे धीरे करके सब। अरे कितनी मेहनत जिसने किया है उसको पता है। कम से कम देखा तो है कि मेरे पिताजी ने, मम्मी ने मेरे लिए कितना मेहनत किया। हाँ, खुद के बच्चे नहीं है, उसके लिए कृतज्ञता नहीं है। तो उसको कृतज्ञता है तो उसके लिए उसका खाना पीना सेवा तो करना पड़ेगा, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। हम लोगों ने बात किया था, मिलियनर है फिर भी उसको खाना पड़ेगा और टॉयलेट भी जाना पड़ेगा। हाँ, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कर्म को नहीं छोड़ सकते। तो कर्म करने नहीं पड़ेंगे और छोड़ नहीं सकते, तो उसमें से छूटेंगे कैसे? यहां छूटेंगे। श्रद्धा होना चाहिए और अनुतिष्ठन नित्यम, ये इसका ऐसे करेंगे, अनुतिष्ठन्ति नित्यम श्रद्धावंतो मानवा, ये उसका ऐसे करके बिठा सकते हैं उसको। जो उसके अनुतिष्ठन्ति, जो उसको अनुष्ठान के हिसाब से, अनुष्ठान पूर्वक, नित्यम हमेशा, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावंतो, न सूयंतो, ईर्ष्या या द्वेष के बगैर, नित्यम जो काम करता है, ये जो क्या करता है, मयि सर्वाणि कर्माणि मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो कर्म में से छूट जाता है। संस्कृत इजी है, इतना टफ नहीं है। एक्चुअली संस्कृत इतना इजी है कि आप इधर से इधर घुमाओ ना तो भी चलेगा। हाँ, जिसको इतना नहीं मालूम है चिंता करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाते हैं। हाँ, संस्कृत इज नॉट ए वेरी टफ लैंग्वेज। हाँ, गोपाल गोज टू स्कूल, स्कूल गोज गोपाल, ऐसे भी चलता है, क्योंकि आपका उसको मीनिंग मालूम हो जाएगा। कम से कम उतना तो, थोड़ा तो करें यार, थोड़ा तो आगे चले। हाँ, थोड़ा तो चलो धीरे धीरे। दोष बुद्धि रहित, यहाँ है नीड ऑफ श्रद्धा, लिमिटेशन ऑफ द ब्रेन। हाँ, यहाँ श्रद्धा के बारे में बात हुई तो गणपति इज द बेस्ट एग्जाम्पल। गणपति का एक दांत टूटा हुआ है, थोड़ा ब्रेक है, उसके लिए भी पुराण है, मगर यहाँ पुराण नहीं कहेंगे। बराबर, सबको पता भी रहेगा गणपति का एक दांत क्यों टूट गया भैया। हाँ, भगवान का भी दांत तोड़ने वाले लोग हैं पुराण में, मैं कभी कभी उसका प्रहसन करता हूँ। हाँ, हमारा पुराण इतना फ्लेक्सिबल है ना, कुछ परवाह ही नहीं। हाँ, एकदम जैसे घर में काम होता है ना, ऐसे बिल्कुल आदमी को लगेगा जैसे भगवान का, मेरा और भगवान का एकदम हमारा सेम है। मैं बाहर गया था बाजार में, और मेरी भी वाइफ नहाने के लिए गई थी, किसने बेल बजाया था। हाँ, और उधर भी वो भगवान शिव है, वो तप करने के लिए गए थे, और पार्वती जी नहाने के लिए गए थे। ऐसी स्टोरी चलती है। पुराण बहुत अच्छा है, इसलिए हमें नजदीक लगता है, मगर वहां रुकना नहीं चाहिए। चांदा मामा, हाँ, छोटा बच्चा चांदा मामा करेगा, ठीक है। बड़ा 21 साल का लड़का चांदा मामा करके खुद ही मरेगा, बोलेगा अरे बाबा इसको मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई गड़बड़ है इसके अंदर। इसलिए हम लोग उसमें से थोड़ा आगे चले, थोड़े आगे आए। ऐसी नम्र विनंती कर सकते हैं। यहां से तो मैं बैठ के हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ, थोड़ा नम्र विनंती करता हूँ, थोड़ा पुराण से आगे चले। पुराण अच्छा है, मगर आगे चले। तो गणपति के बारे में पुराण है, उसका एक दांत क्यों टूट गया। हाँ, गूगल में भी मिलेगा। हाँ, गणपति का दांत क्यों टूट गया, गूगल ऐसे मिलेगा। हाँ, उसमें तो 40 अलग अलग पुराण के मेथड आएंगे, क्योंकि सब लोग गूगल में डाल सकते हैं ना। सच्चा पुराण कौन सा, वो भी एक प्रश्न होता है। एनीवे, तो उसका एक दांत टूटा हुआ है और दूसरा पूरा है। तो गणपति का जो दांत पूरा है वो श्रद्धा का दांत है, और गणपति का जो टूटा हुआ दांत है वो मेधा मतलब बुद्धि का दांत है। गणपति ये बताते हैं, गणपति इज एक्सीलेंट सिंबल। अरे बाप रे, गणपति के बारे में बोलना है कम से कम 3-4 हम प्रवचन करेंगे, मगर बहुत डिटेल में जा सकते हैं उसके लिए, बहुत ही डिटेल। गणपति इज द बेस्ट। किसी को कुछ भी चाहिए, गणपति से स्टार्ट करो। इसलिए तो गणपति की स्टार्टिंग में ही पूजा है। हाँ, गणपति क्या कुछ दूसरे से एक्स्ट्रा है क्या, ऐसा नहीं है, मगर उसके अंदर से जो मिलता है ना हमें हमारे जीवन के लिए, वो इतना ज्यादा है कि बस पहले उसी को पकड़ लो तो भी अच्छा है। इसके लिए गणपति की पूजा है प्रथम। हाँ, शिव जी ने कहा तेरा बच्चा है, उसका मुख हाथी के जैसा है, मगर चिंता मत कर, देवों में सबसे पहले उसकी पूजा होगी। हाँ, ऐसे है ना, पुराण में है ना, पहले पूजा उसकी होगी, और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तेरा बच्चा होगा, सब देव भी उसको नमस्कार करेंगे। फिर पार्वती जी ने रोने का थोड़ा कम किया, अच्छा चलो बच्चे में दुर्गा का गुण है, ऐसा ऐसा पुराण में बोलते हैं। तो एक दांत है जो श्रद्धा का है, दूसरा दांत है मेधा का है। मेधा मतलब बुद्धि। जहां बुद्धि का एंड हो जाता है ना, श्रद्धा उसके आगे चलती है, श्रद्धा उसके आगे चलती है।
बुद्धि का एंड हो जाता था। हम हमारी बुद्धि चलाते हैं, हम लोग हमारे बुद्धि के ऊपर बहुत गर्व होता है। हाँ, मेरी बुद्धि जैसे कुछ भी नहीं, ऐसे वैसे इधर उधर 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 सब सब जगह पर बहुत चलाते हैं हम हमारे बुद्धि। फिर बाद में हाँ तो श्रद्धा रखो ना। हम बोले नहीं, मगर श्रद्धा कैसे रखे, अभी क्या ऐसे श्रद्धा नहीं रख सकते? अरे श्रद्धा रखते हैं, हम ही रखते हैं, हम भूल गए। छोटे बच्चे को पूछो, हाँ ग्रेड 2 में बच्चे को पूछो तुझे क्या बनना है, मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। हाँ, कुछ उसको जो अच्छा लगता है। मेरी बेटी छोटी थी, उसको जोकर अच्छे पसंद होते थे, बोलती थी मैं जोकर बनूंगी। ऐसा होता है। फिर एक साल में चेंज, नहीं जोकर, अभी जोकर नहीं बनना, अभी हम पायलट बनना है। अच्छा, फिर एक साल में और चेंज, ऐसा। मगर हाँ, अभी जब वो 2nd ग्रेड में पढ़ रही थी, उसको जोकर बनना है ना, तो उसको कितनी श्रद्धा है, मैं आज ये ABC बराबर पढ़ूंगी ना तो मैं एक दिन जोकर बनूंगी। हाँ, कितनी श्रद्धा है। अभी क्या ABCD पढ़ने से जोकर बनते हैं क्या? हमें पता है नहीं है। हाँ, नहीं क्या उसको समझ में बराबर है ना, मतलब उसकी बुद्धि लिमिटेड है, मान लिया ना। हाँ, तो हमारी बुद्धि भी क्या पूरी है क्या ये उम्र में? मनुष्य की बुद्धि लिमिटेड ही है, पता है लिमिटेड है, तो श्रद्धा रखो ना। बहुत सिंपल बात है। श्रद्धा क्यों? श्रद्धा ही तो लेके जाती है आदमी को, विश्वास। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट। श्रद्धा में विश्वास इज ए स्मॉल सेगमेंट विद इन श्रद्धा, मगर विश्वास भी तो एक विश्वास। देखो छोटा सेगमेंट लेते हैं, विश्वास नहीं, हम विश्वास रखते हैं मगर ऐसा, अरे रखते हैं, सब विश्वास रखते हैं। सिग्नल के ऊपर गाड़ी खड़ी है ना, अपना होता है, लाल होता है खड़े रहते हैं, ग्रीन होता है ना, विश्वास है हम जब क्रॉस करेंगे कोई आदमी मुझे साइड से मारेगा नहीं, विश्वास है सिग्नल सिस्टम पर, है ना। मैंने जैसी ट्रेनिंग ली है ऐसी दूसरों ने भी ली है। हाँ, इसलिए वो आदमी आके मुझे नहीं मार देगा, ग्रीन हुआ ना जाओ बिंदास। हाँ, इतनी श्रद्धा है ना, इतना विश्वास है। हाँ, विश्वास हम रखते हैं, ऐसा नहीं रखते। ओनली थिंग वी डोंट नो वेयर टू अप्लाई इट करेक्टली। द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव नॉलेज बट वी डोंट नो वेयर टू अप्लाई इट करेक्टली। इसलिए श्रद्धा 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 बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा एक छोटी सी चींटी को पैसिफिक सागर भी पार करवा सकती है। एक टॉर्च की तरह है, ऐसा समझ लो। समझिए आपके पास में एक टॉर्च है, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, इसमें बहुत सारी चीजें, मगर एक उसका पार्ट बोल रहा हूं मैं। एक आपके पास में टॉर्च है, वो 10 फुट आगे तक लाइट देती है, ओनली 10 फीट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और रात का अंधेरा है, किसने हाइकिंग की रहेगी तो, क्योंकि मैं तो यंग था, मैं बहुत हाइकिंग करता था। आई ऑलवेज गिव दैट एग्जांपल बट समहाउ इट इज नॉट कनेक्टेड टू पीपल, सो इसलिए मैं नहीं देता। मगर समझ लो रात का अंधेरा है और आपको घर जाना है रेलवे स्टेशन से, और पूरा एकदम डार्क है, गांव का टाइम है, आपके पास में एक टॉर्च है, आपको पता है घर उधर है, इतना पता है, मुझे जाना है घर वो भी पता है। हाँ, एक टॉर्च है। अबे वो टॉर्च घर तक तो ऐसे करेंगे तो घर तो दिखता नहीं है, आगे का 10 फुट का रास्ता दिखता है। तो आप क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं 10 फुट आगे, फिर आप आगे चले गए और 10 फुट आगे और 10 फुट आगे और 10 फुट आगे, घर पहुंच गए। 10 फुट की टॉर्च में से आप घर पहुंच गए। वो टॉर्च तो नहीं थी 2 किलोमीटर की, मगर 10 फुट की टॉर्च से घर पहुंच गए ना। श्रद्धा श्रद्धा रखो ना, पहुंच जाओगे एक दिन। हाँ, इसीलिए तो भगवान का अरे इतना कितना कहा है। हाँ, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, हम लोग बोलते हैं ना कुपुत्रो जायते। हाँ, श्रद्धा रखो, मैं गड़बड़ हूं, मैंने बहुत गलती की है, मान लिया ना। है कौन आदमी है जिसने कभी कोई गड़बड़ नहीं की? सबने की है, खाली मैं यहाँ बैठा हूँ उधर से सुनते उतना, बाकी गड़बड़ मैंने भी की है। सब लोगों ने गड़बड़ की है। मनुष्य मात्र लिमिटेशन है, गड़बड़ कौन की होती है, किसने कम किसने ज्यादा, वो हो सकता है। मनुष्य में हर एक में लिमिटेशन है। तो क्या भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? करेंगे। श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो कि स्वीकार करेंगे मुझे भगवान। इसलिए श्रद्धा, इसलिए यहां श्रद्धा शब्द है, श्रद्धावंतो। श्रद्धा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे भी आएगा। श्रद्धा शब्द गीता में बहुत बार आया, तो ये इंपॉर्टेंट यहां वर्ड है, श्रद्धावंतो। अनुतिष्ठन्ति नित्यम श्रद्धावंतो मानवा मुच्यन्ते भी कर्म भी। ऐसा जो अनुतिष्ठन्ति करता है मानव, जो नित्यम और श्रद्धा से करता है, वो मुच्यन्ते भी कर्म भी, कर्म में से वो छूट जाता है। उसका मीनिंग ये है। हाँ, यहाँ एक और शब्द है दोष बुद्धि, मतमिदम नित्यम। जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित, दोष बुद्धि क्या है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग।
दोष बुद्धि यह है कि बुद्धि में हम लोगों ने बहुत टाइम पहले किया था, 3 शब्द थे, बुद्धिवादी, बुद्धिनिष्ठ और बुद्धिजीवी। उसमें हम लोगों ने बात की थी। बुद्धिजीवी मतलब जो अपनी जो दिमाग है, भगवान ने जो स्किल दी है उसको, इंटेलेक्चुअल, उसका दिमाग का किसके लिए यूज करता है? सिर्फ अपने खाने पीने की कमाई के लिए, अपने लिए ही यूज करता है। वो क्या है? बुद्धिजीवी। जिसकी जीविका बुद्धि से चलती है वो बुद्धिजीवी है, वो बुद्धिजीवी। एक होता है बुद्धिवादी, उसको कुछ भी कहो उसके पास में उसके लिए आर्ग्यूमेंट है। कौवा काला है ऐसा कहेंगे, बोलेंगे नहीं मगर अगर कौवा चूने के डब्बे में गिर गया और चूने के डब्बे में बाहर निकला और वही समय पर अगर उसको कौवे को देखा गया तो क्या वो सफेद नहीं होगा क्या? उसको नमस्कार करो और आगे चलो, क्योंकि उसके पास में हर एक चीज की आर्ग्यूमेंट है, हर एक चीज की उसके पास में आर्ग्यूमेंट है। ये क्यों, वो क्यों? और आर्ग्यूमेंट अच्छी चीज है। आर्ग्यूमेंट अगर समझने के लिए है तो अच्छी चीज है, मगर खाली कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए है तो आर्ग्यूमेंट गलत है, क्योंकि वो व्यक्ति वो उसके समझने के बाद आगे नहीं चलेगा, वो आगे नहीं चलेगा, वो वहीं रुकेगा, वो और आर्ग्यूमेंट करता रहेगा, वो वहीं रुकेगा। उसको कहते हैं बुद्धिवादी। जो वाद विवाद के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है उसको बुद्धिवादी कहते हैं। और तीसरा होता है बुद्धिनिष्ठ। यहाँ जो अनुतिष्ठन्ति है ना, तिष्ठ वाला, स्ठ वाला जो है, स्ठ धातु शब्द है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिनिष्ठ ठ है, ठ इंग्लिश में नहीं है, और साउथ इंडिया में भी ठ को थ बोलते हैं, टीएच कर देते हैं, मगर ये ठ है, ठुमका वाला ठ है, ठोर वाला ठ है, ठीक है। तो बुद्धिनिष्ठ है। बुद्धिनिष्ठ का मतलब क्या? जिसका जो माइंड है वो अपने माइंड के ऊपर उसको भरोसा है और उसके ऊपर श्रद्धा है। उसको जो अपनी बुद्धि को श्रद्धा, बुद्धि को समझ लो एक बच्चा है तो उसको श्रद्धा माँ की गोद में बिठा के चलता है, वो व्यक्ति है बुद्धिनिष्ठ। क्योंकि जो बुद्धिवादी है वो इनएक्शन या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस में रिजल्ट होता है। वो व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है, आगे नहीं जा सकता, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता, लिविंग हाफ हार्टेडली, हाँ ऐसा होता है। सो अनुष्ठान का मतलब होता है, अनुष्ठान इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट इज डेडिकेटेड टू ए स्पेसिफिक पर्पस फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज। मगर आगे क्या कहा भगवान ने? नित्यम। नित्यम का मतलब कंटिन्यूअस। तो ये जो अनुष्ठान है वो कंटिन्यूअस है, स्पेसिफिक डेज के लिए नहीं है, उसका मतलब ही हो गया। ओके। और फिर बोलते हैं लास्ट में जो भगवान ने कहा कि तुम उसमें से छूट जाओगे। कैसे छूटोगे? हमें प्रैक्टिकल है, हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल वाले ना, कैसे छूटेंगे वो तो समझ में आना चाहिए। छूटना भी सिंपल है। हाँ, सोल्जर है, सोल्जर जाता है, उसको बोलते हैं लड़ना है, आपको देश का सेवा करना है, लड़ना है, जाता है वो लड़ने के लिए, क्या होता है? मार देता है लोगों को। क्या उसको कोई फांसी पे चढ़ाते हैं? उसको खूनी बोलता है? वो बोलता है मैंने आज दुश्मन के 10 सोल्जर को मार दिया, वो वापस आते हैं, लोग उसको पहनाते हैं, हार पहनाते हैं। हाँ, मार देना चाहिए ना, अरे 10 आदमी को मार दिया उसने। नहीं, क्यों? मैंने नहीं किया, मुझे बोला गया था, भगवान ने जो नियत कर्म दिया था वो मैंने किया। हाँ, उसने खुद के लिए किया? नहीं किया ना, देश के लिए किया। नहीं, वो क्या सोल्जर का तो समझ में, अरे एवरी हमारा भी, मैंने एग्जांपल दिया था कैशियर वाला। हाँ, कैशियर होता है ऐसा, बाजू में ऐसा बैंक शुरू होते हैं ना, बैंक चालू होते हैं ना, जिसको बैंक में गए, खास करके इंडिया में, यहाँ तो ये एग्जाम्पल भी नहीं चलते, ऐसा प्रॉब्लम है। तो कैशियर के पास में ऐसे बाजू में बक्सा होता है, 10, 20, 30, 40 लाख रुपीज, इतना ज़्यादा पैसा वहाँ होता है। हाँ, फिर कोई आके बोलता है, चेक देता है ऐसे 10,000 रुपया, कैशियर ऐसे निकालता है, फर्र कैलकुलेट करता है, दे देता है, ये लो 10,000 तुम्हारा। वो 10,000 देने में उसका दिल इतना भी खटकता नहीं। हाँ, उसको इतना भी चिंता नहीं होता, उसको खटकता नहीं, अरे मैंने 10,000 दे दिया किसको, मैंने 2 लाख दे दिए किसको, बिल्कुल खटकता नहीं। वही कैशियर दिन पूरा हो गया, बाहर निकला, एक भिखारी बोलेगा बाबा 10 पैसा दे दो, नहीं दूंगा। अरे तुम अंदर सब लोगों को लाखों बांट रहे थे, जब भी तेरा दिल बिल्कुल हिचका नहीं, और अभी तेरा दिल हिचक गया है 10 पैसे के लिए। मेरा है ना, हाँ मेरा है, मेरा है, मेरा है। हम लोगों ने सांख्य में देखा था, मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है, एक दिन नीचे सीधा, हाँ अंदर का राम चला गया, धक 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 बंद हो गया, कुछ भी नहीं, सबका सब इधर का इधर ही, क्या मेरा। हाँ, इसलिए बोलते हैं क्या मेरा है क्या तेरा है, ऐसा भी नहीं, समझ के करना चाहिए।
तो मेरा कुछ भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ के तो कैसे करेंगे? ड्यूटी समझना मुश्किल है, क्योंकि ड्यूटी किसी के लिए होती है। ड्यूटी क्या होती है? किसी के लिए होती है। मेरी ड्यूटी मेरे बॉस के लिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए होती है ना मेरी ड्यूटी। तो मुझे जिंदगी में कुछ तो चाहिए कि किसी के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो वो के लिए कौन हो सकता है? दोस्त के लिए किया, दोस्त ने मुझे दगा दे दिया। माँ के लिए किया, किसके? वो तो मर गए, अभी अभी माँ बाप नहीं है, तो फिर किसके लिए? के लिए। किस के लिए? भगवान के लिए। इसलिए तो भी तो भगवान की जरूरत है। इतना तो दिमाग कम से कम चलना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हम सब अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, और है, और नमस्कार, जो मानते हैं उसको नमस्कार। तो किसके लिए काम करोगे? किसके लिए काम? तो भगवान के लिए। सिर्फ फिर भी तो भगवान चाहिए। देखो, जो बोलते हैं ना भगवान नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। भगवान चाहिए ही चाहिए। हाँ, अपनी लाइफ चलाने के लिए भगवान के बगैर चलेगा ही नहीं। टेंशन में ही रहेगा आदमी कंटिन्यूसली। नहीं तो अभी मैं किसके लिए करूं, अभी तो मैं, हाँ, फिर उम्र हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है आदमी, 70 साल का, माँ बाप ऊपर चले गए, हाँ, बच्चे अपने अपने, वो वाइफ हस्बैंड, बेटी है तो हस्बैंड के साथ चली गई, बेटा है तो वाइफ के साथ चला गया। अभी मैं अकेला, अभी मैं क्या, किसके लिए, किसके लिए? ऐसे रो रहा है बूढ़ा, हाँ, ऐसे रो रहा है, अभी मैं किसके लिए करूं? फिर भगवान चाहिए। फिर भी भगवान तो चाहिए ना। सी, दिस इज वेरी कन्विंसिंग। एनीवे, हम लोग आगे चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कर्म योग एकदम क्लियर कट बताता है कि हमें काम कैसे करना चाहिए। एकदम क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी व्यक्ति के अंदर। ऐसे कर्मयोग बताता है। आज का समय हो गया है, ऑलरेडी 7 बज गए। समय की मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट संडे को आएंगे और फिर से हम लोग ये तीसरे अध्याय का 32वें श्लोक से हम लोग चालू करेंगे, 32वें श्लोक से। जब तक सब लोगों को शुभकामनाएं नए साल की फिर से। और यहाँ ये प्रवचन हम पूरा करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।